अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप लगातार सुन रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में बहुत सारा परिवर्तन होगा। आज ही वैकेंसी आने वाला था, फिर भी आज वैकेंसी क्यों नहीं दिया गया, इसका बहुत सारा कारण है। जो बताया जा रहा है कि अब इसकी संख्या है, बहुत सारी संख्या बढ़ जाएगी, लगभग 1,20,000 के पार हो जाने की संभावना है। क्या सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ श्रेय आईएएस के संस्थापक, बहुत सारे बुक के लेखक दुर्गेश सर हैं। सर से ही जानेंगे कि अब क्या होने वाला है। शिक्षक अभ्यर्थी का सिलेबस भी चेंज होने वाला है, तो अब आप कैसे तैयारी करें। जिस तरीका से अब बताया जा रहा है कि एकदम बीपीएससी के पैटर्न पर करने का प्रयास किया जा रहा है, 150 भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सब कुछ सर से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज ही वैकेंसी दिया जाना था। कल देखे जैसे मुख्यमंत्री बोले कि जो भी है पाठक जी, इसको जितना जल्द हो सके 2 माह में पूरा कर लीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार मिल सके। सर, इसको कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है जी। सबसे पहले तो सरकार को जो है सो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। कि बिहार देश का ऐसा सरकार है जी। कि जहां पर इतनी बड़ी नौकरी जो है जी। सो लोगों को दी जा रही है जी। और बहुत कम समय में। जी। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हम एग्जाम दिए और कब मेरा नौकरी हो गया। जी। आज से 2 महीना पहले जो लोग बेरोजगार थे, जिनके घर में रोजगार की कोई मतलब संभावना नहीं थी, आज वो लोग ज्वाइन करके खुशी मना रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल जो है सो बिहार सरकार ने एक बड़ा अनोखा इतिहास रचा है और उसी की कड़ी में आप कल देखे होंगे कि अवर सचिव के पाठक सर से जो है सो सीएम सर ने जो है सो आग्रह किया था कि आप बहुत जल्द से जल्द जो है सो वैकेंसी को जो है सो पूरा कर लीजिए और 2 महीने के अंदर इसको आप पूरा कर लीजिए। 2 माह बोले तो 3 माह हो सकता है, हाँ, बस या 4 माह, बस यही हो सकता है। मतलब ये 2 महीने से 3 माह हो सकते हैं, 4 माह हो सकते हैं, 6 माह नहीं हो सकते हैं जी। क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। एक अगर गौर किया जाए तो 2024 में चुनाव है जी। और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले आप लोगों की नियुक्ति आपकी हो जाएगी। आप जो है सो शिक्षक बन रहे हैं। अब जरूरत है कि जो वैकेंसी आज आने वाली थी, उस वैकेंसी की देरी क्यों हुई, तो उसमें जो मुझे कुछ ज्ञात हुआ है उससे ये हुआ है कि पहले जो वैकेंसी थी वो आपको 70-80 हजार आने की थी, लेकिन अब जो है सो 1,20,000 से ऊपर वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे विभागों से और बहुत सारे जगहों से जो है सो नियुक्ति पत्र मांगी गई है। और दूसरी बात जो है सो 6 तारीख से लोग अपने अपने जो है सो स्कूल में ज्वाइन करेंगे, तो कहाँ क्या रह गया नहीं रह गया, ये बहुत जल्दी वैकेंसी हो सकती है। हो सकता है कि ये सारा कागजात आज भी रात में हो जाए और कल भी वैकेंसी आ जाए, कल नहीं तो हो सकता है परसों वैकेंसी आ जाए। मतलब आप ये उम्मीद रखिए कि विदिन 1 वीक में आपकी वैकेंसी आ रही है और इस वैकेंसी के आने के बाद आपके पास जो है सो फिर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है देश के इतिहास में, और आप कहीं न कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं, समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं। लेकिन इन सब की सफलता इस पर निर्भर करती है अभिषेक जी कि कोई भी अभ्यर्थी कितने शिद्दत के साथ और कितनी गहराई के साथ काम करते हैं। कहा जाता है कि सफलता केवल सोचने से नहीं होती है, सफलता के लिए हमें उस तरह के मेहनत करने होते हैं। समय कम है तो उसी कम समय में बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर मार्गदर्शन के साथ अगर जुड़ करके तैयारी किया जाए तो ये संभव है। अब यहाँ सवाल है कि किसी भी सफलता की 3 कड़ी होती है, जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला कि उसमें क्या बदलाव है और क्या पाठ्यक्रम है, उसको पहले समझ जाइए। दूसरा ये समझिए कि उसका एग्जाम कौन ले रहा है, और तीसरा समझिए कि आने वाले समय में प्रश्न की प्रवृत्ति क्या रहेगी। ये तीनों को अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी युद्ध आप जीत सकते हैं। मतलब 3 आयाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या युद्ध हो, कोई भी सफलता के लिए 3 आयाम, कोई भी बस 3 आयाम है। पहला ये चीज है कि उसकी जो है सो पाठ्यक्रम क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, और दूसरा क्या है कि उसको कंडक्ट कौन करा रहा है, उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि उसकी विचारधारा और उसकी साइकोलॉजी, उस संस्था के एटीट्यूड का प्रभाव जो है सो उन चीजों में दिखाई देता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे कि बीपीएससी ने एग्जाम लिया, तो बीपीएससी के प्रश्न पूछने के तरीके क्या थे, जो पहले मतलब 1 वाले में दिख रहा है अभी तुरंत जो लोग पास करके आए हैं। अगर मान लीजिए कि जितना कट ऑफ रखा गया उससे अगर कम नहीं किया जाता तो बहुत सारे लोग सफल नहीं होते। दूसरी बात, अगर निगेटिव मार्किंग अगर
रहता तो सोचिए कि और कितना कट ऑफ जो है सो नीचे जा सकता था। तो ये सारी स्थिति इस पर निर्भर करती है कि एग्जाम कौन ले रहा है। एग्जाम बिहार लोक सेवा आयोग ले रही है, वो वही संस्था ले रही है जो संस्था एसडीएम, बीडीओ, कलेक्टर बनाती है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि बीपीएससी एग्जाम ले रहे तो सबसे पहले ये देखिए कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होगा, क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले इसको मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे जो ज्ञात हुआ है कि पहले जो एग्जाम आप लोग 120 नंबर के देते थे उसके जगह पर इसमें परिवर्तन होगा। जैसे आप बता रहे हैं कि पहले 120 प्रश्न पूछे जाते थे, अब परिवर्तन हो रहा है, क्या अनुमान है? देखिए, इसमें मुझे जो लगता है अब कि 120 जो प्रश्न का जो एग्जाम हुआ था अभिषेक जी, तो उसमें आप देखे होंगे कि 2 दिन 4 दिन एग्जाम हुआ, मतलब अलग अलग लोगों को एग्जाम देने के लिए आना पड़ा। और चूंकि बिहार में शिक्षकों के लिए दूसरे राज्यों 14 राज्य से सर, है कि नहीं, उसमें कर्नाटक, केरल, इन सारे लोगों से आ रहे हैं। तो इस बार और भी लोग आएंगे, चूंकि ये विश्वसनीयता और बढ़ गई है। कहिएगा क्यों बढ़ गई है? तो सारे लोग अब समझ रहे हैं कि हम 4 महीना में अधिकारी बन जाएंगे, 4 महीना में जो है सो हम। लेकिन बिहार के बच्चे इस पर बहुत आरोप लगा रहे हैं कि ये सही नहीं है। कम से कम 10% दें, 5% दें, 2% दें, जिस तरीका से अन्य राज्य हमको मौका देती है। इस पर सर आप जी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग समग्र एक बात कर लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि पूरे देश भर के राज्य के लोग यहाँ आ रहे हैं, और ये केवल ये नहीं लग रहा है कि नहीं ये एक तरह से जुमलेबाजी है, ये लग रहा है कि नहीं हकीकत में जो है सो हमारा एग्जाम जो है सो हो जाएंगे, और इसलिए सारे लोग इस बार और भरेंगे फॉर्म। ठीक है, और टक्कर होगा, बिल्कुल और टक्कर होगा। तो यहाँ पर ये चीज होगा कि इस एग्जाम को हम अगर 4 दिन 5 दिन अगर कंडक्ट कराते हैं तो आयोग के पास एक समस्या हो सकती है। इसीलिए आयोग क्या कर सकती है, जो मुझे लगता है कि वो 150 प्रश्नों का एक इंटीग्रेटेड बुकलेट बना लेगी। 150 प्रश्न का इंटीग्रेटेड, जी, इंटीग्रेटेड बुकलेट बना लेगी, और उसमें क्या कर लेगी कि सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट बना लेगी, सेक्शन वाइज, जिसमें वो क्या करेगी कि 80 प्रश्न 85 प्रश्न के आसपास जो है सो आपको सब्जेक्ट से रख देगी। उसी तरह से 40 प्रश्न 35 प्रश्न के आसपास जो है सो आपको जीएस से रख देगी, और 30 प्रश्न 25 प्रश्न के आसपास जो है सो भाषा पेपर से रख करके जो क्वालिफाइंग है वो रख लेगी। तो उसको जो है एक ही दिन में वो सारा एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, और अभ्यर्थियों को भी परेशानी नहीं हो सकती। मतलब पहले भाषा 100 प्रश्न पूछा जाता था, अब 30 से 25 में निपटा दिया। वो तो एक मतलब एक क्वालिफाइंग है कि मान लीजिए कि वो भाषा जो है क्वालिफाइंग है, तो मुझे लगता है कि जो जांच आप 100 नंबर पर करते हैं वही जांच आप 20 से 25 क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वो ये क्वेश्चन रख करके मुझे लगता है कि 150 क्वेश्चन का ये फॉर्मेटिंग इंटीग्रेटेड एक बुकलेट बनेगा, और उसमें ये सारा का सारा जो है ऐसे सब्जेक्ट वाइज। सर, इससे पहले 120 प्रश्न पूछे जाते थे, आप जो बोल रहे हैं कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तथ्य भी सही है। बहुत सारे लोग इस पर व्याख्यान दे रहे हैं। सर, ये 120 से 150 लाने में क्या सरकार और आयोग इस पर क्या सोच रही है? क्या कुछ अलग चिंतन मनन होगा, कुछ अलग उनका ध्यान होगा इस पर, या और अच्छे शिक्षक आएंगे, या कुछ और इसमें ऐड करना चाहती हैं, या क्या सरकार और आयोग ये चाहती हैं? क्योंकि आप कल भी एक वीडियो देखे हुएगा, जो बाहर शिक्षक हैं उनसे बिहार के बारे में पूछा गया, वो नहीं बता पाए। वो कितना जिला होता है तो 26-27 पर अटक गए। बिहार के डिप्टी सीएम कौन है तो वो तो सबको ही जानते हैं। बहुत सारा ऐसा साधारण प्रश्न में, तो क्या सरकार इस पर क्या चाहती है, आयोग क्या चाहती है? जी, इस पर भी होगा। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताए हैं कि 120 की जगह 150 क्यों आ रहे हैं, और 150 प्रश्न का फॉर्मेटिंग जो रहेगा वो उसमें आपको 80 प्रश्न सब्जेक्ट से रहेंगे, और 40 प्रश्न जो है जीएस से रहेंगे। फिर उसके बाद 30 प्रश्न के आसपास जो है सो भाषा वगैरह सब है। अब यहाँ पर अभिषेक जी दूसरा है कि आखिर इस प्रश्न में फॉर्मेट क्या होगा। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ये एग्जाम चूंकि बिहार शिक्षकों की है, शिक्षक कहाँ बनेंगे, वो बिहार के बनेंगे, और इसीलिए बिहार की संस्कृति, बिहार की बोली, बिहार की भाषा, ये यहाँ के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षकों में अभी भी मातृभाषा वगैरह के प्रयोग होते हैं, और इस तरह से बाहर के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि इस बार आयोग जो बिहार के जो क्षेत्रीय प्रश्न है, भाषा है, या उनसे जो लोकल इंफॉर्मेशन है, जिला है, नदियां हैं, इन सारी चीजों को वो जोड़ सकती है, और ये प्रासंगिक भी है। क्योंकि हम कहीं के भी हों, लेकिन जिस राज्य के अंतर्गत हम
काम करने जा रहे हैं वहां के बारे में हमें स्थानीय इंफॉर्मेशन चाहिए। और मुझे लगता है इसके कारण आयोग इसमें कुछ स्थानीय प्रश्नों को रख करके लोगों को इसके प्रति ध्यान आकर्षित कराएंगे, जो एक अच्छी प्रक्रिया हो। सर एक प्रश्न है, अब अभ्यर्थी के पास केवल यही ऑप्शन है कि जब तक वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है वो केवल प्रीवियस प्रश्न को पढ़ें, प्रीवियस प्रश्न पर जांच करें, गहन अध्ययन करें, ताकि उनको मालूम चले कि भविष्य में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सेट प्रैक्टिस ये सब करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए कितना रहेगा, क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात है कि देखिए प्रैक्टिस करने से लाभ क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। सबसे पहला बात क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो आप प्रैक्टिस करिएगा कोई, तो उसका मानक क्या है, क्योंकि अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। जब तक मान लीजिए कि आपका पाठ्यक्रम नहीं आ जा रहा है तब तक जी उसमें क्या ऑप्शन रहेगा, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव है, अब ये 120 ही रहेंगे कि 150 होंगे, ये तो जब तक आ नहीं जाएगा नोटिस वैकेंसी तब तक तो पता नहीं लगेगा। तो तब तक आप जो है सो प्रीवियस ईयर को जो है सो आप केवल फोकस करिए, उस पर चर्चा करिए, उसके साथ जुड़िए। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखिए कि आप ये ध्यान हमेशा रखिए कि आपका एग्जाम बीपीएससी ले रहा है, तो बीपीएससी ले रहा है तो आप ऐसे अनुभव वाले लोगों के साथ, ऐसी संस्था के साथ जुड़िए जो बीपीएससी पर काम करते हैं। सर आप बोल रहे थे, जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस समय आपसे बात किया तो आप बता रहे थे कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में 1 to 5 हो जाए या 9 10th हो जाए, 11 12th हो जाए, जो 23 25 एग्जाम हुआ है, कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चों को समझा रहे हैं? देखिए जैसे कि जो है सो इस पर बहुत सारे लोगों का था कि सर जो है सो प्रीवियस ईयर पर जो है सो काम करवाया जाए, तो इसके लिए हमने जो है सो कल से जो है सो एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अभिषेक जी, कि जिस पर लोग YouTube पर जाकर के, मेरे ऐप पर जाकर के वो सारे जो है सो प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस नाम से जुड़ से YouTube जो है श्रेय IAS के नाम से है और श्रेय IAS एजुकेशनल मॉल के नाम से जो है अपना ऐप है, दोनों पर जो है सो क्लास चलते हैं और बिल्कुल मुफ्त रहेंगे। देखिए सब कुछ जो है सो पैसे ही नहीं होते हैं अभिषेक जी। नहीं, मैं पूछ लिया सर। हाँ, तो इसमें जो है सो बिल्कुल मुफ्त रहेंगे। और मेरा ये चीज है, चूंकि मैंने बहुत सारे लड़के का जब रिव्यू लिया है तो लोगों ने मुझे बताया कि सर रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो कंपाइल्ड बुक है वो अच्छी चीजें हैं, तो मैंने अपने सभी टीमों के साथ उसका अध्ययन किया है और उसमें हम उस सारे प्रश्नों को जो है सो सारी टीमों के साथ जो है, केवल एक ही नहीं, उसमें सारे लोग रहेंगे, सारे लोग एक्सपर्ट रहेंगे। जैसे साइंस टेक में ही जो है सो मैं खुद भी रहूंगा, फिर उसके साथ जो है हमारे पास एमटेक हैं जो लोग आपको फिजिक्स, मतलब एक बेस्ट टीम के चूंकि हमारे यहाँ तो बीपीएससी का टीम है, तो इसीलिए बीपीएससी के टीमों के द्वारा हम चाहते हैं कि इस बार अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो और हर घर में एक नौकरी हो जाए, हर घर में द्रोणाचार्य बने, जिससे कि जनरेशन हमारा अच्छा हो बिहार का। तो इसके लिए मैं गुणात्मक रूप में उन लोगों को समर्पित करते हुए कल से जो है सो मैं एक प्रक्रिया शुरुआत कर रहा हूं, जिस पर मैं आपके माध्यम से आप लोगों को भी ये कहूंगा कि अधिक से अधिक लोग जुड़िए और उसका लाभान्वित लीजिए। उसका उद्देश्य कोई आर्थिक नहीं है, उसका उद्देश्य सिर्फ आपका जो है सो फायदा है। एक बात आपसे बता दें, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि मुझे पर्सनली जानते होंगे या किसी भी तरीका से, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि सर के चैनल पर आप जरूर जाइए और वो जो प्रीवियस ईयर का सर प्रश्न डिस्कशन करा रहे हैं उसमें आप जरूर जुड़े और कल से सर कराइएगा, उसमें जुड़ जाइए। और मैं आपसे बता दूं, मैं उसको भी आपके चैनल पर डाल दूंगा, एग्जाम टूर पर, आप वहां से भी देखिएगा और सर से जुड़िए, बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि सर के पास 25 साल का अनुभव है और केवल बीपीएससी और यूपीएससी का अनुभव है, उस अनुभव का आप लाभ उठाएं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।